नमस्कार दोस्तों, मैं के नारायण स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि अब की बार मैं अपनी वीडियो मेरी अपलोड होने में काफ़ी देर हो गई। दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरी अपलोड करने में देरी क्यों हुई मैं उसका कारण बताता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट हुई। वाजफालियल बहुत सीरियस बीमार हुई, भगवान की दुआ से अब ठीक ठाक अपने घर आ गई है। तो दोस्तों, मेरी वाइफ की बीमारी की वजह से मैं आपकी एक इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी आपको समय पर नहीं दे पाया। तो आज मैं, चूँकि मैं बीमारी से निकला हूँ, मेरी वाइफ ने बीमारी भोगी है, तो मैं आपको आज सिकनेस इलनेस से संबंधी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। दोस्तों, जैसे कि मेरे व्यू पर आने से पहले आपने एक बोर्ड पर एक टेबल देखी होगी, जूम कर टेबल आई थी। मैं चाहूँगा कि आप उस टेबल को ज़रूर प्रिंट निकाल कर अपनी फाइल में, अपने रिकॉर्ड में रखें। तो दोस्तों, यही मेरी आज की वीडियो की थीम है। तो दोस्तों, इसकी आज की हमारी जो वीडियो का विषय है कि अचानक बीमारी, सडन फॉल इल। घर में अचानक परिवार के मेंबर या स्वयं बीमार हो गए। अब हमारे पास में ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, अचानक बीमार हो गए हैं या ट्रीटमेंट चालू भी हो गया है। तो हमें एक विशेष उपाय करना है, जो कि दोस्तों मैं अपने कैरियर में इसको बराबर पिछले 30 साल से मैंने इसको बहुत अडॉप्ट किया। आज बीमारी की वजह से मैंने आज आपको इसे शेयर कर रहा हूँ और इसका ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। इसको, इस टेबल को कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं फिर यहीं आ रहा हूँ जहाँ पर आप इस टेबल को देखेंगे। अभी ये जूम हो रही है, आपके सामने जूम हो रही है टेबल ये वाली। तो इसके सबसे ऊपर, जैसे कि मैंने एक विषय लिखा हुआ है, अचानक बीमारी, सडन इलनेस। तो दोस्तों, ये सबसे पहले यहाँ मेरे एक नक्षत्र लिखा हुआ है, फिर लिखी हुई है मैंने आकृति, और फिर लिखी हुई है मैंने वस्तु। नक्षत्र है कि जिस दिन पेशेंट बीमार हुआ, एट दैट मोमेंट चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहे थे। मैं इसको क्लियर कर दूं आपको कि हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जब पेशेंट बीमार हुआ, एट दैट मोमेंट इन विच कॉन्स्टेलेशन मून इज ट्रांजिटिंग। चंद्रमा उस वक्त किस नक्षत्र में गोचर में चल रहे थे। जैसे राशि होती हैं तो ढाई नक्षत्र से एक राशि बनती है। तो एक नक्षत्र जो चल रहे हैं चंद्रमा, वो कैसे पता लगेगा आपको? ठीक है दोस्तों, तो आप हिंदी के कैलेंडर आप देखेंगे आप, तो इसमें हर राशि के ऊपर, हर हिंदी की तिथि के ऊपर एक हिंदी की तिथि आ रही है, इसके ऊपर उस दिन का एक नक्षत्र लिखा होगा, अश्विनी, भरणी, आर्द्रा, जो भी कुछ लिखा होगा। जैसे मैं अभी देखूं यहाँ पर, जैसे 5 तारीख देखें तो यहाँ श्रवण नक्षत्र लिखा हुआ है। तो आप किसी भी हिंदी के कैलेंडर को देखेंगे तो उस पर अंग्रेजी की तारीख के ऊपर एक नक्षत्र लिखा होगा। बस उसे ही नोट डाउन कर लें आप। किस दिन? जिस दिन पेशेंट बीमार हुआ था। हमें चंद्रमा का नक्षत्र जैसे नोट कर लेंगे, वहाँ से हमारी ये टेबल काम आएगी। अब क्या करना है इस टेबल का? फर्ज करो अश्विनी नक्षत्र था उस दिन, जिस दिन पेशेंट बीमार हुआ है, तो इसके ठीक सामने एक आकृति लिखी हुई है मैंने, यहाँ ये वानर लिखा हुआ है, और वानर के आगे लिखा हुआ है गुड़ भात। इस टेबल को पूरी 27 नक्षत्र ये आगे, हर नक्षत्र की आकृति है, हर नक्षत्र के सामने एक वस्तु है। मैक्सिमम वस्तु जो है वो खाने वाली है, ईडिबल है, और मैक्सिमम जो यहाँ पर जो आकृति हैं ये सारे जानवर हैं, लिविंग जानवर हैं, जानदार जो एनिमल्स हैं, सारे वाइल्ड भी हैं, इनमें पेट भी हैं। ध्यान दिया दोस्तों। अब मैं विशेष अपनी जो थीम है मैं उस पर आता हूँ। दोस्तों, अचानक अगर पेशेंट बीमार हो जाए तो उस दिन का जैसे हमने नक्षत्र नोट डाउन कर लिया है, तो उस नक्षत्र के आगे इस टेबल की जो प्रिंट निकाल कर आप देखेंगे, इसको बड़ी काम आएगी। ये टेबल दोस्तों पूरी ज़िंदगी काम आएगी आपके।
तो उस टेबल के आगे जो उस कंसर्न नक्षत्र के आगे जो आकृति लिखी हुई है, उस आकृति, जैसे कि फर्ज करो अश्विनी नक्षत्र है, वानर है, हमें एक आकृति बनानी है। किस चीज़ की बनानी है अब बताता हूँ मैं आपको। हमें गुथा हुआ आटा, थिक, गाढ़ा गुथा हुआ आटा, फ्लोर अक्सर फ्रिज में रखे होते हैं, तो थोड़ा सा आटा लेना, मुश्किल से 1 इंच का करीब डायमीटर बन जाए, 50 ग्राम गुथा हुआ आटा। उसे ढीला ना हो, उसे और आटे में उसे गूँथ लें अच्छी तरह से, एडिक्वेट क्वांटिटी आटा लें, इतना कर दें वो थिक हो जाए, काफ़ी गाढ़ा हो जाए। अब उस आटे की, ध्यान से सुने अब यहाँ पर, अब उस आटा जो हमने गुथा हुआ आटा है, उस आटे से हमें कंसर्न जो आकृति लिखी हुई है, ये जानवर हैं, उस जानवर की आकृति बनानी है। जैसे कि यहाँ वानर भी है, बकरी भी है, गाय भी है, बिरग भी है, गाय सूअर भी है, भैंसा है, लोमड़ी है। ये हमें उस आटे से एक आकृति बनानी है, सिंबॉलिक। ज़रूरी नहीं है बड़ी फाइन बनानी है। जैसे कि बच्चे किले आज के किले पर, आपके बच्चे सब जानते हैं किले होता है, किले से आकृति बनाते हैं इसी रूप में, बस सिंबॉलिक। बंदर बनाना, सिंबॉलिक बंदर बन जाए, बस देखने में बंदर जैसी आकृति आ जाए, सूअर की मुँह ऐसे करके आकृति आ जाए, बैल की आकृति आ जाए, एलिफेंट आकृति आ जाए, बस फाइन आकृति, नो नीड, सिंबॉलिक। मतलब एक देखने में लगने लगे हाँ भाई हमने ये कुछ मिलता जुलता सब बन गया है, सफिशिएंट। अब जब उस आकृति को बना लें, उस एनिमल की, उसका मुंह पे ध्यान दें, उसका मुंह जरूर बना, उसको पिट बना देनी है, क्योंकि उस जब वो मुंह बन जाएगा, उसको मुंह के इंसर्ट अंदर के पिट पर हमें ये वस्तु जो खाने की है उसकी, वो उसके मुंह पर रखनी है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र में वानर बनाया, तो ये गुड़ भात है। ध्यान दें दोस्तों, मैं एक चीज़ समझा दूंगा, गुड़ भात है। गुड़ भात का मतलब है थोड़े से चावल एक कटोरे में लें, पानी में डाल लें, एक गुड़ की डली डाल लें, हल्का सा उबाल दें, थिक सा बन गया गुड़ भात। अब वो गुड़ भात की थोड़ी सी किरक, जैसे कि चने की दाल के बराबर, जो हमने कंसन जो जानवर बनाया है, एनिमल बनाया है, उसके मुंह में अंदर को इंसर्ट कर दें। समझ गए यहाँ तक? इसी तरह से बकरी बनाई है, बकरी के दही, साग, यहाँ एक साग शब्द आ रहा है, साग का मतलब है कोई भी हरी सब्जी का टुकड़ा, मूली का ही पत्ता है, कोई भी पत्ता है, पालक का ही पत्ता। ध्यान दें, मैं एक चीज़ को बताता जा रहा हूँ आपको। साग, उड़द का मतलब है उड़द का दाना। ये आर्द्रा नक्षत्र में गाय आ रही है, गाय में आ रहा है भूस, तूस, मतलब कोई भी सब्जी का कोई टुकड़ा, घास, बाहर से पार्क में घास थोड़ी सी हो, घास का टुकड़ा रख दो, ये तूस हो जाएगा। साग, खीर, घी, तिल, मूंग, साग, कमल नहीं मिलेगा तो कोई भी फूल का टुकड़ा, ऐसी कोई पुष्प, तिल, ऐसी चीज़ आई हैं। ये गुड़ आया हुआ है, मेथी, धनिया दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ धनिया आएगा वहाँ बेशक चाहे हरा धनिया का तूस लगा दे टुकड़ा, या धनिया का, मसाले वाले धनिया का दाना, एक दाना रख दें, किसके, कंसर्न एनिमल के मुंह में, उसके पिट में, मुंह में, ठीक है। तिल, साग, कहीं पीपल का पत्ता, पार्क में फटाफट थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, पीपल लगा दें, पीपल, चावल, दही, बस ये सारी चीज़ें जो घर में मिल जाती हैं, ईजिली अवेलेबल, होमली अवेलेबल हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं। जानवर भी बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, कहीं मगरमच्छ आया है, घोड़ा आया है, कुत्ता है, ये छोटे छोटे जानवर हैं, एनिमल्स हैं। बच्चों से करके उसके, ये जो आकृति है, ये जैसी पेशेंट बीमार हो तभी मौका मिले यही बना के रख लें। अब क्या करना है, कंसर्न नक्षत्र वाले एनिमल की गुथे हुए आटे से जो हमने आकृति बनाई है, उसमें जो हमने उसका मुंह बनाया है, माउथ बनाया है, उस माउथ के अंदर को इंसर्ट पिट से बनाकर उसमें कंसर्न वस्तु उसके मुंह पे ऐसे अंदर को आटे में इंसर्ट कर देनी, चिपक जाएगी, क्योंकि गुथा हुआ आटा गीला है, चिपक जाएगी, बस हमारा कंटेंट तैयार। उसे हल्की सी कटोरी में आटा रख के ऐसे ही डायरेक्ट उसे रख दें। अब वेट करें रात का, जब पेशेंट रात को सो जाए अच्छी गहरी नींद में, 1 भी बज सकता है, 2 भी बज सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। उसी दिन
सिंपल हमने जो भी है सिंपली जो दवाई थी दे दी है, या अगर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है तब भी, अगर वार्ड में आ चुका है तब भी कर सकते हैं, या घर में अंडर ट्रीटमेंट है और आपको अचानक पता पड़ा कि हमें भाई नक्षत्र मालूम कर ले पेशेंट बीमार कब हुआ था, इसको तब भी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि मतलब व्हेन वाज पेशेंट फॉल इल, कि पेशेंट बीमार किस दिन हुआ है ये आइडेंटिफाई जरूर करना है। ये नहीं कि जिस दिन आपको याद आ गया 3 दिन बाद पेशेंट बीमार है तो वो नहीं चलेगा। जिस दिन भी पेशेंट बीमार हुआ है उसी दिन का नक्षत्र आइडेंटिफाई करना है हमें। बस यही इसके अंदर एक छोटा सा लकुना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ाता हूँ बात को। जब रात को पेशेंट सो रहा हो गहरी नींद में, तो उस कंटेंट को जो हमने बनाई आकृति बनाई है, उस पेशेंट को फर्ज करो पेशेंट है, इसका सिर है, ये इसके पैर हैं, बस सर से लेकर और पैर तक, ये सर है ये पैर, ऐसे 7 बार जरा वारा करते हैं। सिंपली वारा सभी जानते हैं, 7 बार वारेंगे सर से पैर तक, 1 2 इन दिस वे 7 टाइम। अब उसको कंटेंट को किसी कागज़ में लेकर कटोरे में रखकर, और जो हमने आकृति और वस्तु उसके मुंह में लगा चिपका रखी है, अब उस सामान को लेकर हमें घर से बाहर जाना है। साउथ को मुँह करना है, दक्षिण को मुँह करना है। किसी के उसको उस वस्तु को जो हमने आटा जो गुथा हुआ है उसको दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। कोशिश करें किसी के घर में ना गिरे, ओपन सड़क हो, कोई पार्क हो, और थ्रो टुवार्ड दी साउथ डायरेक्शन, और अपने घर आ जाएं मुँह धोकर अपने यूजुअली अपने सो जाएं। एक भी बज सकता है, रात को 2 भी बज सकते हैं। एक ही बार करनी है, सिर्फ वंस। आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, जैसे ही आप इस रेमेडी को करेंगे अगले दिन से आपके पेशेंट एकदम चेतन अवस्था में, एकदम चीरफुल अवस्था में उठ जाएंगे। मैंने इसका बहुत भरपूर प्रयोग किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको आज ये शेयर कर रहा हूँ। चूँकि मैं खुद बीमारी से गुजरा अपनी वाइफ की, तो मुझे एकदम याद आया कि क्यों ना ये बेनिफिट मैं आपको भी दिलाऊँ। तो दोस्तों मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको, मेरी स्टेबल का प्रिंट निकाल के ज़रूर रख लें, और इसको आपको पूरी लाइफ अपने परिवार के, अपने मिलने वालों के बड़ी काम आएगी। बेहद इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंसेप्ट दिया मैंने आपको। ये इसे ज़रूर प्रयोग करें, भगवान ना करे बीमार कोई हो जाए, लेकिन अगर वैसा हो जाए तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ट्रीटमेंट अपनी जगह चलता रहेगा, ये नहीं कि ट्रीटमेंट सब कुछ यही है। ट्रीटमेंट अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ठीक है, तो इसका एकदम फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मैं जल्द मिलूँगा आपसे नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।